हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ हेल्थ एंड टीच टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर सुरेश शर्मा। तो आज है 7th ऑफ मई यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। अगर इसको हिंदी में समझाया जाए तो यानी उच्च रक्तचाप दिवस। रक्तचाप जैसा आपको समझ ही आ रहा होगा कि यानी हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर जैसा आपको पता ही है कि हमारे पूरी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए और कितना हार्मफुल होता है। इससे यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है अगर आगे चलकर इसको क्योर ना किया जाए। तो जो मेन 2 रीजंस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, वो तो होता है कि हमारा बैड डाइट हैबिट, यानी कि ज़्यादा फ्राइड फूड खाना, फास्ट फूड खाना, या अनकंट्रोल्ड आपका शुगर जो है वो ज़्यादा इंटेक हो रहा है। और जो दूसरा मेन रीजन होता है वो कि आप रेगुलर, आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपकी जो ज़्यादा मोटापा हो गया, आपका ओबेसिटी हो गई, या आप कुछ रेगुलर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन तीसरा जो एक रीजन होता है वो है हमारे पुअर कंडीशन ऑफ ओरल हेल्थ, यानी कि हमारे जो दांत और मुंहसोड़े हैं उनकी पुअर कंडीशन। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे जो मुंहसोड़े में इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ से जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी से होते हुए ब्लड में और ब्लड से होते हुए फिर हमारे हार्ट में, जहाँ पे फिर वो जाके हार्ट की नालियों में सूजन पैदा करते हैं, जिससे फिर आगे चलकर हमें हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि उसमें स्टंट्स डालने की भी प्रॉब्लम आ जाती है। आपने सुना ही होगा कि कई लोगों को स्टंट्स डले होते हैं, फिर वो उनका एक रीजन होता है कि हाँ हम तो कुछ खाते भी नहीं, ना हम बाहर का कुछ खाते, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, और ना ही हम लोग कुछ ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते, तली हुई चीज़ें भी नहीं खाते, और फिर भी हमें पता नहीं है स्टंट्स क्यों डले या हमें हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ। क्योंकि इसका एक मुख्य कारण हमारा ये भी है, यानी कि हमारे पुअर कंडीशन ऑफ टीथ एंड गम्स। जैसे आपने देखा होगा कि दांत जैसे हमारे ब्लैक पड़ जाते हैं तो कैविटी लग के, तो वो जो धीरे धीरे ब्लैक होकर टूटना शुरू हो जाते हैं, और वो टूटते टूटते फिर हमारी बॉडी में ही चले जाते हैं। कई पेशेंट जैसे हमारे पास आते हैं, हम बोलते हैं कि दांत हमारा खोखला हो चुका था, काफी पहले से है, ब्लैक टूट के अपने आप ही पूरा खत्म हो गया, ये हमारे अंदर चला गया। तो वही बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपकी फिर वो धीरे धीरे आपके हार्ट में सूजन पैदा करते हैं। यहाँ तक कि 1986 से लेकर 1986 से लेकर 2002 तक एक सर्वे हुआ था जिसमें 48,000 आदमियों को लिया गया, और सर्वे में ये पाया गया कि जिन लोगों में हमारे जो मुंहसोड़े और दांत की जिनमें समस्या थी उनमें 63% ज्यादा, यानी कि 63% ज्यादा पैनक्रियास के कैंसर का रिस्क था एज कम्पेयर टू जिनमें प्रॉब्लम कोई, जिनके मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसको पैनक्रियास को हम हिंदी में अग्राशय भी बोलते हैं। तो उसमें जो कैंसर का रिस्क था जिन 63% ज्यादा। तो सोचिए कि हमारी जो बैड कंडीशन ऑफ ओरल हेल्थ है वो कितना हमारे लिए मैटर करती है। तो हमारे से यही रिक्वेस्ट है कि आप समय समय पर इसको जाके अपने दांतों को रेगुलर चेकअप करवाएं, ताकि आप आने वाली हार्ट की समस्याओं से बच सकें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ के लिए अवेयर रहे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ताकि हम उस पर एक